हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीडीसी ट्यूटर में। रिसेंट में फार्मासिस्ट की जितनी भी वैकेंसीज आई हैं उनमें लगभग उनका जो सिलेबस होता है लगभग सेम होता है। तो उन्हीं सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक सब्जेक्ट के पर्टिकुलर टॉपिक से जो भी पॉसिबल एमसीक्यूज पिछले फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं और उनसे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू आने वाले फार्मासिस्ट एग्जाम में आ सकते हैं उन एमसीक्यू का हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ हम यहाँ पे इस वीडियो में बात करते हैं। तो इसी की कड़ी में हम हमारा जो सब्जेक्ट है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी कह लीजिए या हॉस्पिटल फार्मेसी कह लीजिए। हॉस्पिटल फार्मेसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे कि भर भर के क्वेश्चन आते हैं। कहीं ना कहीं हर एक डिप्लोमा का स्टूडेंट, बैचलर का स्टूडेंट हॉस्पिटल प्रीमाइसेस से कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है, तो उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन भी आते हैं। तो हॉस्पिटल से पिछले जो हमारे एग्जाम है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं, उस टाइप के कौन से क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं यानी बन सकते हैं आपके एग्जाम में, उसको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पूरे वीडियो में बने रहिएगा जिससे आपकी तैयारी स्मूथ हो सके, मजबूत हो सके। ये जो वीडियो होगा वो किस किस एग्जाम के लिए हमारा होगा, जहां पे देख सकते हो एम्स फार्मासिस्ट, ईएसआई फार्मासिस्ट, एससीसीएल फार्मासिस्ट, एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे, सिपॉय, एसबीआई, इसरो, हॉस्पिटल और स्टेट और गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की जो भी वैकेंसीज आती हैं उसमें ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, प्लेलिस्ट से आप हर एक सब्जेक्ट के वीडियो को देख सकते हो, अपनी तैयारी कर सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक होगा हॉस्पिटल फार्मेसी सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक से होगा, हॉस्पिटल के हिस्ट्री से, इंट्रोडक्शन ऑफ हॉस्पिटल से, कमिटीज इन हॉस्पिटल फार्मेसी। जी हाँ, हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर जो भी कमिटीज होती हैं, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी, इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी, इन टॉपिक से जो भी एमसीक्यू आएंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट कर देते हैं डियर। आज का जो हमारा पहला एमसीक्यू होने वाला है उसी फार्मेसी एंड थेरेपेटिक्स कमेटी से होने वाला है। देखिए, फार्मेसी एंड थेरेपेटिक्स कमेटी को पीटीसी भी बोलते हैं। इंक्लूड किन किन व्यक्तियों को, किन किन लोगों को इंक्लूड करती है या उसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं, ऑप्शन है फिजिशियन, फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ या ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, सबसे पहले हम समझेंगे फार्मेसी एंड थेरेपेटिक्स कमेटी क्या करती है। किसी भी हॉस्पिटल के अंदर इन तीनों लोगों का क्या होता है, समूहन होता है, जिसमें क्या होता है फार्मेसी एंड थेरेपेटिक्स कमेटी करती क्या है, हॉस्पिटल के अंदर जो हमारी मेडिसिन चल रही, जो हमारी मेडिसिन लोगों को दे रही है, हेल्थ केयर सिस्टम क्या है उसको सुचारू रूप से चलाने के काम को इंश्योर करती है फार्मेसी एंड थेरेपेटिक्स कमेटी। तो यहाँ पे ये तीनों यानी कि फिजिशियन, फार्मासिस्ट और नर्सिंग स्टाफ फार्मेसी एंड थेरेपेटिक्स कमेटी में होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि भैया ये कमेटी फिजिशियन से मिलकर बनी होती है, फार्मासिस्ट और नर्सिंग के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, साथ साथ अदर जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं वो पीटीसी को चलाते हैं, पीटीसी के जो रूल रेगुलेशन उसको इम्प्लाई करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं डियर। अगला एमसीक्यू क्या पूछा गया है समझिएगा। हॉस्पिटल फार्मेसी इज डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल विच डील्स विथ। जी हाँ, हॉस्पिटल फार्मेसी, जी हाँ, हॉस्पिटल के अंदर कई कई डिपार्टमेंट होते हैं। एक हमारा ओपीडी का डिपार्टमेंट हुआ, पैथोलॉजी का डिपार्टमेंट हुआ, एक्सरे का डिपार्टमेंट हुआ, उसी तरीके से हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल फार्मेसी का डिपार्टमेंट होगा। तो हॉस्पिटल फार्मेसी का जो डिपार्टमेंट होता है वो क्या क्या चीजें करता है, क्या क्या चीजें के साथ डील करता है। ऑप्शन दिया है प्रोक्योरमेंट ऑफ ड्रग, जी हाँ, दवाओं की सप्लाई वगैरह कराता है क्या, जी कराता है। स्टोरेज ऑफ ड्रग, जी हाँ, जो ड्रग आती है उनका स्टोरेज वगैरह भी करता है, अप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे कहाँ कैसे स्टोर करना है वो भी करता है हॉस्पिटल फार्मेसी। साथ ही साथ ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है। जी हाँ, ड्रग को डिस्पेंस करना, डिस्ट्रीब्यूट करना भी हॉस्पिटल फार्मेसी का वर्क करता है। यानी कि ये तीनों यानी कि सारे ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाले हैं। ऐसे ही एमसीक्यू आपके आएंगे डियर। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हॉस्पिटल फार्मेसी डिस्पेंसिंग करता है, कंपाउंडिंग करता है, दवाओं की स्टोरेज करता है, उसको प्रोक्योर करता है, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, सारी चीजें हॉस्पिटल फार्मेसी के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला एमसीक्यू देखते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी इज रन बाई। जी हाँ, हॉस्पिटल फार्मेसी, फार्मेसी का मतलब ही है कि वो किसके द्वारा रन की जाएगी, एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट के द्वारा। ऑप्शन है नर्स के द्वारा, फार्मासिस्ट, एनी पर्सन, ऑल ऑफ द अबव। सिंपल सा कहानी है कि भैया जहां पे फार्मेसी वहां पे फार्मासिस्ट, जहां दवा वहां फार्मासिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, फार्मासिस्ट के द्वारा कंडक्ट की जाती है। अगला एमसीक्यू क्या पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी का क्या एम, गोल, ऑब्जेक्टिव होगा या होना चाहिए। ऑप्शन पढ़ेंगे फिर हम अपने कंक्लूजन पे निकलेंगे।
टू इंश्योर करना कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ राइट मेडिकेशन एट राइट टाइम इन द राइट डोज एट द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। जी हाँ, हॉस्पिटल फार्मेसी का जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है ये इंश्योर करना कि सही दवा सही मूल्य पे सही समय पे और सही डोज में एक पॉसिबल मिनिमम कॉस्ट पे हमारे पेशेंट को अवेलेबल कराना, ये ऑब्जेक्टिव, जी हाँ ये ऑब्जेक्टिव होता है। फिर अगला ऑप्शन क्या दिया गया है, टू प्रोफेशनलाइज द फंक्शनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विसेज इन हॉस्पिटल। जी हाँ, जो हॉस्पिटल के अंदर फार्मास्यूटिकल सर्विसेज है उसको प्रोफेशनलाइज वे में करना, एक अच्छे ढंग से चलाना है ना, बिना कोई अनप्रोफेशनल काम ना हो, एक प्रोफेशनल वे में हॉस्पिटल फार्मेसी को कंडक्ट कराना भी इंश्योर करना ऑब्जेक्टिव होगा। जी हाँ, ये भी ऑब्जेक्टिव हुआ। अगला क्वेश्चन लाइन क्या है, टू इम्प्लीमेंट डिसीजन ऑफ द फार्मेसी एंड थेरेपेटिक्स कमिटी। जी हाँ, जो फार्मेसी एंड थेरेपेटिक्स कमिटी है उसके जो रूल रेगुलेशन डिसीजन गाइडलाइन है उसको इंप्लीमेंट करने का भी ऑब्जेक्टिव हॉस्पिटल फार्मेसी के द्वारा निभाया जाता है। यानी कि ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे ऑप्शन राइट दिख रहा है, तो हम यहाँ पे बी डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हॉस्पिटल फार्मेसी का क्या क्या ऑब्जेक्टिव हुआ कि सही दवा सही कॉस्ट पे सही मूल्य पे सही टाइम पे मिले, साथ ही साथ जो फार्मेसी की सर्विसेज है उसको प्रोफेशनलाइज करना, डेटा बैंक बनाना ड्रग यूटिलाइजेशन का, काउंसलिंग डिपार्टमेंट की तरह एक्ट करना, पार्टिसिपेट करना रिसर्च प्रोडक्ट में, और जो पीटीसी के डिसीजन है गाइडलाइन है उसको भी इंप्लीमेंट करवाना। ठीक है डियर, आगे चलते हैं। अगला एमसीक्यू क्या पूछा गया है, हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पीटीसी। जी हाँ, पीटीसी के मेंबर कौन थे, फिजिशियन थे, फार्मासिस्ट थे, नर्स थे, यानी फिजिशियन हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, यहाँ पे एचआर मैनेजर हमारा नॉट पूछा है, कौन नहीं होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। पीटीसी अभी हमने देखा था, यहाँ पे आप देख सकते हो इस हमारे जो टेबल है इसका बहुत बड़ा रोल है। फार्मेसी एंड थेरेपेटिक्स कमेटी का मेंबर कौन कौन होता है, फिजिशियन होगा, फार्मासिस्ट होगा और नर्सिंग स्टाफ होगा। फिजिशियन का पोस्ट क्या हो, पोस्ट से भी एमसीक्यू आते हैं, इस एक क्वेश्चन से आप 3-4 एमसीक्यू हैंडल कर सकते हो। पूछेगा कि भैया पीटीसी में चेयरमैन की पद पे कौन होगा, तो आप फिजिशियन बोलोगे। फार्मासिस्ट का जो पद होता है, पोस्ट होती है, वो एज अ सेक्रेटरी ऑफ पीटीसी होता है, और जो नर्सिंग स्टाफ का रिप्रेजेंटेटिव होगा उसे हम ज्वाइंट सेक्रेटरी बोलेंगे। ज्वाइंट सेक्रेटरी चेयरमैन से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप यहां से इजिली कर सकते हो। आगे चलते हैं डियर, अगला एमसीक्यू ध्यान से समझिएगा, हॉस्पिटल ऑफ अप टू 200 बेड। जी हाँ, 200 बेड तक के हॉस्पिटल में कितने नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर होंगे, ये क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जाएगा भी। भैया 200 बेड, 100 बेड, 500 बेड, 300 बेड के, 50 बेड के हॉस्पिटल में कितने नंबर ऑफ फार्मासिस्ट लगेंगे, जरूरत रहेंगे। 200 बेड 5, 8, 10 या 15। जी हाँ, द राइट ऑप्शन विल बी 8 फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड अप टू 200 बेड ऑफ हॉस्पिटल। चार्ट जो आगे टेबल आएगा इसको जरूर नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। 50 बेड के हॉस्पिटल में 3 फार्मासिस्ट की जरूरत होती है, 100 बेड वाले में 5 फार्मासिस्ट, 200 बेड के हॉस्पिटल में 8 फार्मासिस्ट, 300 बेड के हॉस्पिटल में 10 फार्मासिस्ट, जबकि अप टू अगर 500 बेड का हॉस्पिटल है तो उसमें नंबर ऑफ फार्मासिस्ट विल बी 15 यानी कि 15 होंगे। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं डियर, अगला एमसीक्यू ध्यान से समझिएगा, द रोल ऑफ फार्मेसी इन एंटी माइक्रोबियल स्टीवॉर्डशिप इन इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। जी हाँ, एंटी माइक्रोबियल स्टीवॉर्डशिप यानी कि जो हमारे हॉस्पिटल के अंदर जो एंटी माइक्रोबियल चल रहा है वो सुचारू रूप से चल रहा है, सही चल रहा है, सेफली चल रहा है कि नहीं, इफेक्टिवली चल रहा है। जब जरूरत हो एंटी माइक्रोबियल की तभी हम उसको देना चाहिए। तो इसका जो एंटी माइक्रोबियल स्टीवॉर्डशिप का जो रोल हमारा होता है फार्मेसी का, क्या होता है अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, क्या होगा, ऑप्शन देखिएगा, रिव्यूइंग इंडिविजुअल पेशेंट एंटी माइक्रोबियल रेजिमेंट। जी हाँ, इंडिविजुअल पेशेंट के एंटी माइक्रोबियल रेजिमेंट को रिव्यू करना, उनकी जो दवाएं चल रही है एंटीबायोटिक उनको रिव्यू करना। ऑप्शन हमारा क्या है अगला, इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ एंटी माइक्रोबियल प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि जो हमारे एंटी माइक्रोबियल प्रिस्क्राइब्ड है उनके चॉइस को इन्फ्लुएंस करना या रिव्यू करना, अश्योर करना प्रॉपर एंटी माइक्रोबियल ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी चल रही है कि नहीं चल रही है, या ऑल ऑफ द अबव। क्या रोल होगा एंटी माइक्रोबियल स्टीवॉर्डशिप में किसी भी फार्मेसी का, तो ये सारी चीजें सारे परफॉर्मेंस करती है एक फार्मेसी डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एंटी माइक्रोबियल स्टीवॉर्डशिप में फार्मेसी का क्या क्या रोल होने वाला है या क्या क्या रोल होता है, कि भैया प्रॉपर रिव्यू करना, प्रॉपर उसको कंडक्ट करना, जब जरूरत हो तभी एंटी माइक्रोबियल दे, नहीं तो उसको हमारा सेफली उसको कंडक्ट कराना ही फार्मेसी का रोल होता है।
आगे चलते हैं अगला एमसीक्यू, ध्यान से समझिएगा। व्हाट आर द क्वालिफिकेशन, समझिएगा क्वालिफिकेशन से क्वेश्चन बहुत आते हैं। व्हाट आर द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट फॉर फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल फार्मेसी। जी हाँ, हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर फार्मासिस्ट की क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग पदों पे, समझिएगा। पहला है जो चीफ फार्मासिस्ट या डायरेक्टर होगा वो क्या होना चाहिए, शुड हैव मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएट, जी हाँ पीजी होना चाहिए। किसमें फार्माकोलॉजी में या हॉस्पिटल फार्मेसी में। क्या ये सही है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि जो चीफ फार्मासिस्ट होगा उसका मिनिमम पीजी डिग्री होनी चाहिए। किस विभाग से, किस हमारे डिपार्टमेंट से, तो वो फार्माकोलॉजी या हॉस्पिटल फार्मेसी से होना चाहिए। फिर अगला है जो एनालिटिकल केमिस्ट होगा। एनालिटिकल यानी कि जो एनालिसिस करेगा, है ना, जो एनालिटिकल केमिस्ट होगा वो पीजी होना चाहिए। और किसमें, केमिस्ट्री अथवा एनालिटिकल केमिस्ट्री। जी हाँ, एनालिटिकल केमिस्ट्री या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में जो रहेगा पीजी वो एनालिटिकल केमिस्ट हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होंगे या जो फार्मासिस्ट कम क्लर्क होंगे वो मिनिमम डी फार्मा या डिप्लोमा इन फार्मेसी होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात। यानी कि चारों ये जो रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के, ये हमारे तीनों सही है। ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्वालिफिकेशन, क्या एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट होता है अलग अलग चीज के लिए। यानी कि जो चीफ फार्मासिस्ट होगा मिनिमम पीजी होना चाहिए, किसमें, फार्माकोलॉजी या हॉस्पिटल फार्मेसी में। जो एक मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट होता है, इससे भी क्वेश्चन आता है, मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट होता है वो बी फार्मा या ग्रेजुएट होना चाहिए फार्मेसी के अंदर, और 18 महीने का मिनिमम 18 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग या ड्रग फॉर्मुलेशन किसी इंडस्ट्री के अंदर। साथ ही साथ जो एनालिटिकल केमिस्ट होगा वो पीजी होना चाहिए केमिस्ट्री या एनालिटिकल केमिस्ट्री में। या जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होगा वो डी फार्मा मिनिमम होना चाहिए, और उसका स्टेट फार्मेसी काउंसिल में क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन हमारा होना चाहिए, और 1 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो ये सब कुछ क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के रिक्वायरमेंट है अलग अलग फार्मेसी पोस्ट पे काम करने के लिए। ठीक है डियर, आगे चलते हैं। अगला एमसीक्यू क्या पूछा गया है डियर, इन द कंपोजिशन ऑफ पीटीसी। जी हाँ, उसी पोस्ट से क्वेश्चन आ गया, इसको आप इजीली बता सकते हो। इन द कंपोजिशन ऑफ पीटीसी द फार्मासिस्ट वर्क एज अ, जी हाँ, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी के कंपोजिशन में फार्मासिस्ट किस पोस्ट पे, किस पद पे रहेगा, सेक्रेटरी के चेयरपर्सन, एडमिनिस्ट्रेटर या एनेस्थेटिक। जी हाँ, सेक्रेटरी। जी हाँ, चेयरपर्सन तो फिजिशियन होता था, लेकिन सेक्रेटरी के पद पर कौन होता था, फार्मासिस्ट होता था। इससे आप चार्ट से देख सकते हो कि जो फार्मासिस्ट होगा वर्क एज ए सेक्रेटरी, जबकि फिजिशियन चेयरमैन होगा, और ज्वाइंट सेक्रेटरी नर्सिंग स्टाफ का बंदा होगा। आगे चलते हैं अगला एमसीक्यू, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस से। जी हाँ, एक अच्छी फार्मेसी प्रैक्टिस ऑर्गेनाइज करती है द मेजर रोल फॉर फार्मासिस्ट। क्या है, क्या ऑप्शन होगा, जीपीपी के अकॉर्डिंग जो मेजर रोल होता है फार्मासिस्ट का क्या होता है, ऑप्शन दिया है। प्रिपेयर करना, ऑब्टेन करना, स्टोर करना, सिक्योर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, एडमिनिस्टर्ड करना, डिस्पेंस करना और डिस्पोज करना मेडिकल प्रोडक्ट को। जी हाँ, यानी कि फार्मासिस्ट का रोल होगा कि दवाओं को प्रिपेयर करना, ऑब्टेन करना, स्टोर करना, प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट या डिस्पेंस करना और उसको डिस्पोज भी करना काम होता है फार्मासिस्ट का। अगला ऑप्शन है प्रोवाइड इफेक्टिव मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, एक इफेक्टिव मेडिकेशन थेरेपी को मैनेज करना, ये भी रोल होगा। और मेंटेन करना, इंप्रूव करना जो प्रोफेशनल परफॉर्मेंस है। यानी कि यहाँ पे दिख रहा है कि जो सारे ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे, एक रोल होगा जो कि फार्मासिस्ट को जीपीपी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या रोल होता है। आगे चलते हैं डियर, अगला एमसीक्यू क्या पूछा गया है, हु, यहाँ पे समझ लो, हु प्लेज अ वाइटल रोल इन ड्रग सेफ्टी इन हॉस्पिटल। जी हाँ, ड्रग की सेफ्टी के रिगार्डिंग हॉस्पिटल के अंदर कौन गाइडलाइन, कौन वाइटल रोल प्ले करता है, जीएमपी, एडीआर, पीटीसी या पीएनके। पीएनके तो कोई कमेटी ऐसी होती नहीं। एडीआर क्या करती है कि जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन को मॉनिटर करती है। जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड है, यानी कि जो फार्मेसी एंड थेरेपेटिक्स कमेटी होती है वो ड्रग सेफ्टी, हॉस्पिटल के अंदर जो ड्रग चल रही है सेफ इफेक्टिव चले वो इंश्योर करने का काम फार्मेसी एंड थेरेपेटिक्स कमेटी पीटीसी का काम होता है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पीटीसी का क्या क्या फंक्शन होता है। आगे चलते हैं डियर, अगला एमसीक्यू, विच वन इज नॉट, नॉट आए एक्सेप्ट आए, बहुत ध्यान से पढ़ना है।
विच वन इज नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ लेआउट ऑफ फार्मेसी अकॉर्डिंग टू जीएमपी। जी हाँ, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें से ऑप्शन फार्मेसी के लेआउट के अंदर नहीं होना चाहिए, फार्मेसी के अंदर वो रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। देखिए फार्मेसी क्या होनी चाहिए, इट शुड हैव टेलीफोन सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई, रेफ्रिजरेटर, ड्रिंकिंग वाटर। क्या फार्मेसी के अंदर टेलीफोन सर्विस होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक सप्लाई होनी चाहिए, रेफ्रिजरेटर पीने का पानी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, है ना। क्या डिस्प्ले काउंटर होना चाहिए, सेल्फ होना चाहिए मेडिसिन को स्टोर करने का, काउंसलिंग एरिया होना चाहिए, वेटिंग एरिया, बिलिंग एरिया होना चाहिए क्या फार्मेसी के अंदर, बिल्कुल होना चाहिए, है ना। दवाओं को रखने के लिए, बिल करने के लिए, बनाने के लिए, डिस्पेंस करने के लिए एरिया होना चाहिए। साथ ही साथ इट शुड अ बेड फॉर रिलैक्सेशन ऑफ फार्मासिस्ट। क्या फार्मेसी के अंदर आपने कहीं बेड देखा है रिलैक्स करने के लिए, बेड तो नहीं होता, ये यानी कि ऑप्शन पहले गलत लग रहा है। अगला देख लेते हैं, काउंसलिंग एरिया शुड हैव फर्नीचर्स अनकंफर्टेबल। जी हाँ, काउंसलिंग एरिया अच्छे से वेल कंफर्ट होना चाहिए ताकि पेशेंट और फार्मासिस्ट के बीच में जो हमारी काउंसलिंग अच्छी हो सके। यानी कि क्या नहीं होना चाहिए, रिलैक्स करने के लिए बेड नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या लेआउट का रिक्वायरमेंट होता है एक हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर अकॉर्डिंग टू गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। आगे चलते हैं डियर, अगला एमसीक्यू देखते हैं क्या पूछा गया है कि जो हॉस्पिटल फार्मेसी कहाँ पे प्रिफरेबली लोकेटेड इन हॉस्पिटल प्रीमाइसेस। जी हाँ, जो हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल परिसर के अंदर जो फार्मेसी होगी, जो दवा की दुकान होगी, जो हमारी केमिस्ट की दुकान होगी, वो किस फ्लोर पे होना चाहिए, मेनली टॉप फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे, या हॉस्पिटल के बाहर हो, या कहीं पे भी नहीं। जाहिर सी बात है कि ग्राउंड फ्लोर पे हो, जहाँ पे पेशेंट, उसके जो हमारे गार्जियन हैं और जो अदर हॉस्पिटल के स्टाफ हैं इजीली वहाँ पे अप्रोच कर सके, इजीली पहुँच सके, यानी कि मेनली ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए। टॉप फ्लोर पे होगा, बार बार उतरने चढ़ने में दिक्कत हो सकती है, इसीलिए वहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मेनली सबसे पहली बात तो हॉस्पिटल परिसर के अंदर होना चाहिए, बाहर भी नहीं होना चाहिए, और ऐसा हो ताकि वहाँ पे इजीली पहुँचा जा सके, यानी कि मेनली जो हमारे ग्राउंड फ्लोर होते हैं वहाँ पे होना चाहिए हॉस्पिटल फार्मेसी। आगे चलते हैं डियर, अगला एमसीक्यू ध्यान से देखिएगा, एडवाइजरी फंक्शन ऑफ पीटीसी अडॉप्ट पॉलिसीज विच इंक्लूड। जी हाँ, यानी कि पीटीसी का जो एडवाइजरी फंक्शन होता है, क्या पॉलिसी अडॉप्ट करता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। इवेल्यूशन ऑफ ड्रग का इवेल्यूशन होता है, ड्रग को इवेल्यूएट करना, ड्रग कौन सी चलानी है उसको सेलेक्ट करना, थेरेपेटिक यूज ऑफ ड्रग को मॉनिटर करना। जी हाँ, ये सारी चीजें अडॉप्ट की जाती है एडवाइजरी फंक्शन के द्वारा, हमारे पीटीसी का जो फंक्शन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एडवाइजरी फंक्शन, इवेल्यूएशन फंक्शन, है ना, एजुकेशनल फंक्शन, है ना। आगे चलते हैं डियर, अगला एमसीक्यू, चेयरमैन ऑफ पीएनटी यानी फार्मेसी एंड थेरेपेटिक्स कमेटी का चेयरमैन, उसी चेयरमैन से क्वेश्चन आ गया। फिजिशियन होगा, कौन होगा डियर, फिजिशियन विल बी द चेयरमैन ऑफ फार्मेसी एंड थेरेपेटिक्स कमेटी, जबकि फार्मासिस्ट एज ए सेक्रेटरी होगा, नर्सिंग रिप्रेजेंटेटिव एज ए ज्वाइंट सेक्रेटरी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन, फिजिशियन विल बी द चेयरमैन ऑफ फार्मेसी एंड थेरेपेटिक्स कमेटी। आगे चलते हैं डियर, अगला एमसीक्यू ध्यान से समझिएगा, अकॉर्डिंग टू जीएमपी यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, रिक्वायरमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ ड्रग इंक्लूड। जी हाँ, जीएमपी के अकॉर्डिंग ड्रग को स्टोर करने की क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या चीजें होंगी जो ड्रग को सही तरीके से स्टोर करें। पहला ऑप्शन समझेंगे कि जो सारी मेडिसिन होती है उसको हम कोल्ड टेम्परेचर पे रखेंगे क्या, सारी मेडिसिन को हम कोल्ड टेम्परेचर पे नहीं रखते, एक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे। अगर किसी को कोल्ड में रखना है, रेफ्रिजरेटर में रखना है, तो उसको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, लेकिन क्या सारी मेडिसिन हम कोल्ड में या रेफ्रिजरेटर में रखते हैं क्या, उनको अलग अलग उनके कंडीशन के हिसाब से हम टेम्परेचर देते हैं, यानी कि ये तो नहीं होगा, यानी कि रिक्वायरमेंट पूछा है जो इंक्लूड होगा। अगला है कि जो नार्कोटिक और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस होते हैं, ड्रग होते हैं, उनको फ्रंट पे रखा जाना चाहिए, बिल्कुल गलत बात। जो हमारी नशीली दवाएं, जो जहरीली दवाएं, जो हमारे स्पेशल केयर देनी पड़ती है उनको डिस्पेंस करने के दौरान, वो दवाएं फ्रंट पे नहीं होनी चाहिए, लॉक होनी चाहिए, किसी अदर सेल्फ में या ऐसे सेल्फ पे होनी चाहिए जो कि चीफ फार्मासिस्ट के परमिशन के बाद ही उसको डिस्पेंस करा जाना चाहिए, ये भी इंक्लूड नहीं करता है। फिर नियर एक्सपायरी मेडिसिन विच कैन एक्सपायर ड्यूरिंग द प्रिस्क्राइब्ड टाइम शुड नॉट बी सोल्ड। जी हाँ, जिनकी एक्सपायरी डेट नजदीक है उनको सोल्ड नहीं करना चाहिए, यानी जो एक्सपायर हो गए या एक्सपायरी डेट नजदीक है उनको हमें डिस्पेंस नहीं करना चाहिए, ये जीएमपी के अकॉर्डिंग तो लग रहा है। अगला है नन ऑफ द, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द राइट। जी हाँ, कि जो मेडिसिन हमारी
एक्सपायरी डेट उनकी नज़दीक हो, उनको सोल्ड नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिया क्या है कि जो ऑल मेडिसिन उनको एक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे, कोल्ड टेम्परेचर पे नहीं रखा जाना, एक उनके एप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे रखा जाएगा। डेली उसका टेम्परेचर और रिकॉर्ड शीट में मेंटेन किया जाएगा। मेडिसिन को सेल्फ पे क्लीन और डस्ट फ्री सेल्फ पे रखा जाना चाहिए। सारी मेडिसिन हमारी जो नार्कोटिक और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है उनको एक सेपरेट सेफ हैंडल लॉक में हमारा रखा जाना चाहिए। और जो नियर एक्सपायरी मेडिसिन है यानी कि जो एक्सपायर होने वाली है प्रिस्क्राइब करने के दौरान, उसको सोल्ड नहीं करना चाहिए। ये हमारा कुछ रिक्वायरमेंट होता है स्टोरेज के लिए अकॉर्डिंग टू गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। फिर आगे चलते हैं डियर, अगला एमसीक्यू क्या पूछा गया है, फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ पीटीसी एक्सेप्ट। जी हाँ, एक्सेप्ट वन मान लीजिए, यानी कि इनमें से 3 तो फंक्शन है पीटीसी के, लेकिन एक फंक्शन नहीं है। ऑप्शन दिया गया है पीटीसी डेवलप्स, कंप्लाइज एंड रेक्टिफाइज द हॉस्पिटल फॉर्मुलरी। जी हाँ, पीटीसी क्या करेगी, हमारे हॉस्पिटल जो फॉर्मुलरी होती है उसको कंप्लाई करेगी, रेक्टिफाई करेगी, एनालाइज करेगी, बिल्कुल करेगी ही करेगी, एक फंक्शन नहीं होगा। डेवलप करती है पॉलिसीज और एडवाइस किसके रिगार्डिंग, दवाओं के सिलेक्शन के रिगार्डिंग, उनके प्रोक्योरमेंट के, स्टोरेज के और डिस्पेंसिंग के रिगार्डिंग। जी हाँ, पीटीसी का काम ये भी होता है। फिर प्रिस्क्राइब करती है मेडिसिन टू द पेशेंट। जी नहीं, मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने का काम किसका होता है, डॉक्टर का होता है, पीटीसी कमेटी का बिल्कुल नहीं होता। ये हमारा एक्सेप्शन लग रहा है। अगला है डेवलप पॉलिसी रिगार्डिंग ड्रग सेफ्टी। जी हाँ, ड्रग सेफ्टी के रिगार्डिंग पॉलिसी भी डेवलप करती है पीटीसी, यानी कि सिर्फ मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करेगी। एक्सेप्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या फंक्शन है पीटीसी के, इस आप टेबल से, इस लाइन से आप इजिली समझ सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं डियर। अगला है रोल ऑफ पीटीसी इन एडीआर। जी हाँ, फार्मेसी थेरेपेटिक्स कमेटी का रोल क्या है एडवर्स ड्रग रिएक्शन में, डेवलप प्रोफार्मा फॉर्म फॉर रिपोर्टिंग एडीआर। जी हाँ, एक प्रोफार्मा फॉर्म डेवलप करना एडीआर को रिपोर्ट करने के लिए, या डेवलप करना प्रोसीजर फॉर एफिशिएंट रिपोर्टिंग ऑफ एडीआर, है ना, एक एफिशिएंट एडीआर की रिपोर्टिंग के लिए प्रोसीजर को डेवलप करना, ये भी सही है, ये भी सही है। पीटीसी सेंड डेटा ऑफ एडीआर गवर्नमेंट अथॉरिटीज लाइक एफडीए। जी हाँ, जो पीटीसी होगी वो एडीआर का जो डेटा होगा किस तक शेयर करेगी, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी होगी जैसे एफडीए। जी हाँ, ये तीनों फंक्शन या तीनों रोल होते हैं पीटीसी का एडीआर के मॉनिटरिंग के दौरान। जी हाँ, सारे ऑप्शन यहाँ पे सही है, देख सकते हो कि ड्रग सेफ्टी और एडीआर के मॉनिटरिंग पीटीसी के द्वारा क्या क्या चीजें की जाती हैं। आगे चलते हैं डियर, अगला एमसीक्यू एचएफ। एचएफ आपने देखा होगा, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी। क्या होता है, एक ऐसी बुक होती है, एनसाइक्लोपीडिया होती है, जिसमें हॉस्पिटल के अंदर चलने वाली सारी ड्रग्स, सारी दवाओं का विवरण रहता है, क्या कैसे उसके प्रिस्क्राइब करने का, हैंडल करने का, डिस्पेंस करने का सारा लेखा जोखा रहता है। यानी कि हॉस्पिटल फॉर्मुलरी, यहाँ पे फॉर्मुलेशन भी नहीं होगा, फॉर्मेलिटी भी नहीं होगा, होटल फॉर्मुलरी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी कि एचएफ स्टैंड फॉर हॉस्पिटल फॉर्मुलरी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्या होता है, कंटिन्यूसली रिवाइज कंपाइलेशन होता है फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म का, यानी दवाओं का। ठीक है, आगे चलते हैं डियर, अगला एमसीक्यू ध्यान से समझिएगा। मेंबर्स इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ हॉस्पिटल ड्रग फॉर्मुलरी आर। जी हाँ, हॉस्पिटल ड्रग फॉर्मुलरी को बनाने में कौन कौन से मेंबर इन्वॉल्व होते हैं। ऑप्शन दिया गया है, एक रिप्रेजेंटेटिव क्लिनिशियन होगा ईच मेजर स्पेशलिटी से, यानी हर स्पेशलिटी से एक हमारा फिजिशियन होगा, बिल्कुल सही बात है। एक क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट भी होगा, फार्मासिस्ट होगा कि नहीं होगा, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जी हाँ, ये चारों व्यक्ति या तीनों व्यक्ति होंगे हमारे किसको बनाने में, जो कि हॉस्पिटल फॉर्मुलरी को बनाते हैं। क्या क्या होते हैं, कौन कौन से मेंबर होते हैं, समझिएगा। एक रिप्रेजेंटेटिव क्लिनिशियन फिजिशियन होगा ईच मेजर स्पेशलिटी से, यानी कि जनरल फिजिशियन अलग होगा, कोई सर्जन होगा, कोई हमारा हड्डी रोग विशेषज्ञ, शुगर रोग विशेषज्ञ, अलग अलग विशेषज्ञ होंगे, बिल्कुल होंगे। साथ ही साथ एक क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट होगा और एक नर्स होगी, एक हमारा फार्मासिस्ट भी होगा, एक एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा, एक क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट होगा और एक मेंबर ऑफ हॉस्पिटल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के। ये इतने सारे मेंबर मिलके हॉस्पिटल फॉर्मुलरी को बनाते हैं, लिखने का काम करते हैं। फिर चलते हैं अगला एमसीक्यू, समझिएगा। 2 मेन ऑब्जेक्टिव क्या है पीटीसी के, अभी हमने पढ़ा था, ऑर्डर करना, स्टॉक करना, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्पेंसिंग करना, एडवाइजरी और एजुकेशन का काम करना है, बोथ एंड बी। जी हाँ,
जो दो मेन ऑब्जेक्टिव थे पीटीसी के वो था एडवाइज करना, एजुकेशन देना। जी हाँ, क्या करना, हॉस्पिटल के अंदर एडवाइजरी का काम करना, एजुकेशन देने का काम करना, साथ ही साथ ड्रग सेफ्टी और एडवर्स ड्रग रिएक्शन की मॉनिटरिंग भी करना। पीटीसी का ये 3 मेजर रोल होता है। इससे क्वेश्चन बनेंगे तो आप यहां से इजिली कर सकते हो। अगला एमसीक्यू ध्यान से देखिएगा, द हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम गिव्स द गाइडलाइन फॉर, यानी कि जो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम होता है किसके रिगार्डिंग गाइडलाइन देता है, दवाओं की प्रोक्योरिंग के रिगार्डिंग, उनके खरीद फरोख्त सप्लाई के रिगार्डिंग, या दवाओं को प्रिस्क्राइब करने के रिगार्डिंग, या डिस्पेंस और एडमिनिस्ट्रेट करने के रिगार्डिंग, या इन सारे चीजों के रिगार्डिंग। जी हाँ, इन सारी चीजों के विषय में जो हमारा हॉस्पिटल फॉर्मुलरी अपनी गाइडलाइन को बताता है। यहाँ पे आप इजिली समझ सकते हो, देख सकते हो। आगे चलते हैं डियर, अगला एमसीक्यू क्या पूछा गया है, विच इज नॉट, जी हाँ नॉट आ जाए, एक्सेप्ट आ जाए, हर बार बोला है, ध्यान से पढ़ना। विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी का कौन सा इसमें से फंक्शन नहीं है। सिलेक्शन ऑफ रिलायबल सप्लायर, रिलायबल सप्लायर का सिलेक्शन करना, परचेजिंग और इन्वेंट्री कंट्रोल करना, या मेंटेन करना मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, या नन ऑफ द अबव। जी हाँ, ये तीनों चीज करता है हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी, यानी कि इसमें से सारी चीज करता है, नन ऑफ द अबव यहाँ पर राइट होगा। देख सकते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी क्या क्या चीजें करता है कि जो डिमांड होगी उसका अनुमान लगा के सप्लाई वगैरह डिमांड मंगाएगा, फिर रिलायबल सप्लायर को कौन कौन से सप्लायर उसको सप्लाई दे सकते हैं उसको सेलेक्ट करेगा, फिर क्या क्या हमारे रिक्वायर्ड मेडिकेशन है उसके बारे में परचेजिंग इन्वेंट्री कंट्रोल करेगा, स्टेराइल नॉन स्टेराइल प्रिपरेशन को मैन्युफैक्चर करेगा, और जो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, क्वालिटी कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पेंसिंग, ये सारी चीजें करने का काम किसका होता है डियर, हॉस्पिटल फार्मेसी वाले का काम होता है, यानी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का काम होता है। फिर आगे चलते हैं, अगला एमसीक्यू ध्यान से देखिएगा, मेंबर्स इंक्लूड इन इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी, आईसीसी इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी में कौन कौन से मेंबर इंक्लूड होते हैं, एक्सेप्ट वन, जी हाँ एक्सेप्ट, एक को छोड़ के, एक चीफ इन्फेक्शन कंट्रोल टीम होगा, चेयरपर्सन या हॉस्पिटल का डायरेक्टर होगा, बोथ ए एंड बी, या फार्मासिस्ट। कौन सा व्यक्ति नहीं होगा, जी हाँ इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी में फार्मासिस्ट का कोई रोल नहीं होता, यानी कि कंपोजिशन जब हम देखेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का तो वहां पे एक चेयरपर्सन या हॉस्पिटल का डायरेक्टर होगा, एक चीफ इन्फेक्शन कंट्रोल टीम या माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट का व्यक्ति होगा, एक चीफ होगा सारे क्लिनिकल डिपार्टमेंट का, एक चीफ नर्स होगी, और क्लीनिंग डिपार्टमेंट के व्यक्ति होंगे, और सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट के व्यक्ति होते हैं। फिर आज का जो हमारा लास्ट एमसीक्यू होने वाला है, क्या पूछा गया डियर, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी में क्या हो सकती है, में अपॉइंट एंड एपिडेमियोलॉजिस्ट या इन्फेक्शन डिजीज स्पेशलिस्ट। जी हाँ, एक डिजीज स्पेशलिस्ट या एपिडेमियोलॉजिस्ट को अपॉइंट कर सकती है, या अपॉइंट कर सकती है एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट को जो कि एक इन्फेक्शन कंट्रोल फिजिशियन के तौर पे वर्क कर सकता है, या बेसिक इन्फेक्शन कंट्रोल कॉन्सेप्ट को लागू कर सकती है। यानी कि ये चारों चीज, तीनों चीज करता है एक इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी किन किन एक्शन को, किन किन सारी चीजों को यहाँ पे करने का काम कर रही है। सो डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे 25 एमसीक्यू हॉस्पिटल फार्मेसी सब्जेक्ट से, जो कि ये एमसीक्यू पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं या आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन एमसीक्यू को हमने विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में खत्म किया था। बने रहिएगा इस चैनल के साथ, प्लेलिस्ट के साथ, ताकि जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक से सारा एमसीक्यू, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके, और आपकी जो भी फार्मासिस्ट का एग्जाम है, एम्स फार्मासिस्ट, आईटीबीपी फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल के फार्मासिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट के फार्मासिस्ट, जितने भी फार्मासिस्ट के एग्जाम है उसके एग्जाम की तैयारी और मजबूत और सुनिश्चित हो सके। चलिए डियर स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।